नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 मई तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो और आप जानना चाहते हो कि का ये पूरा महीना कैसे जाने वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है पूरे महीने आप इंडिसाइसिवनेस में काम करोगे। आपको एक निर्णय लेने की ज़रूरत होगी और आप हो सकता है किसी जो भी चीज़ का निर्णय आप लेने के लिए सोचोगे, ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास होगी लेकिन मतलब वो आपके पास एक से ज़्यादा है। आपको किसी एक चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा और दूसरे में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके काम के सिलसिले में हो सकता है, रिश्ते के सिलसिले में हो सकता है। हो सकता है आप ऑलरेडी शादीशुदा हो लेकिन आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो आप बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप बिजनेस करते जॉब करते हो, आपके पास बेटर ऑप्शन आ सकता है। घर से दूर विदेश जाके काम करना, इन चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपकी सोच हो सकता है। किसी एक चीज़ को रख के दूसरी चीज़ का डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। किसी एक चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ सकता है जो आपके लिए सही होगा। हो सकता है अगर आप दूर जाते हो तो वो चीज़ आपको अच्छा फ्यूचर में वो चीज़ आपको अच्छा फील करवाएगा। अगर आप जिस जॉब में हो उस जॉब से छोड़ के अगर आप दूर जाके कोई काम करते हो, विदेश जाके करते हो, घर से दूर जाके करते हो, तो अभी के लिए ये आपको परेशानी दे सकता है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको वो खुशी भी दे। या फिर आप 2 रिश्ते में हो तो किसी एक रिश्ते को ज़रूर आपको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना पड़ सकता है, तब जाके आगे जो रिश्ता है वो आपके लिए सही होगा। तो ऐसी एक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। देख लेते हैं, ये कुछ दिनों के लिए रहेगा। पूरे महीने आपकी एनर्जी इस तरीके का रहेगा लेकिन डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा जल्दबाजी में, मतलब जल्दी जल्दी। ये अगर आप पूरे महीने ऐसे एनर्जी में रहोगे तो काम नहीं चलेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए एम्प्रेस, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यस, फर्स्ट के 10 डेज आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहोगे। मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे। रिश्ते में खास करके आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके पास रहेगा ही, जॉब की अच्छे ऑफर्स आपके पास रहेंगे। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे। दिखावे के लिए आपके पास सब कुछ रहेगा। लोगों को आपको जोड़ी देख के ईर्ष्या भी फील हो सकता है, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो जिनके साथ आप, तो आप दोनों को देख के लोगों को ईर्ष्या फील हो सकता है कि यार ये इतने अच्छे हैं। अगर आपके पास कुछ ना भी हुआ तो भी आप उन चीज़ों से परेशान नहीं रहोगे, बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आपके लिए खुशी ही खुशी लेके आएगा। आप अपने आप को ग्रूमिंग करोगे, सजोगे, संवारोगे, नए जॉब लग सकते हैं आपके, नए लाइफ में नए स्टेबिलिटी के बारे में आप सोचोगे। जो चीज़ आपने पहले नहीं किया था, कोई डिसीजन ले सकते हो।
तो इस तरीके का आपका सिचुएशन रहेगा। आप कोई डिसीजन भी ले सकते हो। आपका लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, जॉब के लेके कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है, और वो डिसीजन लेके आपको अच्छा महसूस भी होगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए अच्छा चीज ला रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के कार्ड हैं। ऐसा लगता है कुछ चीजें आपने पेंडिंग रखा है, जैसा कि मैं पहले से ही बोल रही हूँ, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। टावर इस बात को दिखाता है कि जो चीज आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी कुछ चीजें आपके लाइफ में घट सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो वो चीज आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपके सोच को बदल देगा, और आप जो है फिर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट में आ जाओगे। ऐसा लगता है कि आपने काम को पेंडिंग रखा, चीज़ों को पेंडिंग रखा, डिसीजन नहीं ले रहे थे। शुरुआत के दिनों में भी आया है, ओवरऑल एनर्जी में भी आया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें घटेगी, ऐसी कुछ घटनाएं घटेगी जो यूनिवर्स का, मैंने कहा कि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो यूनिवर्स ज़बरदस्ती आपसे डिसीजन लेना करवाएगा। तो ये जो यूनिवर्स का जो इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, इसके बाद जो है आप एक सेल्फ डिपेंडेंट की एनर्जी में चले आओगे, डिसीजन लेने की एनर्जी में चले जाओगे, और आप सब कुछ अपने हिसाब से करने के बारे में सोचोगे। पहले जितना डर आपको लग रहा था, डिसीजन लेने में परेशानी हो रही थी, इंडिसाइसिवनेस काम कर रहा था, तो वो जो डर, इंडिसाइसिवनेस, वो जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप सेल्फ डिपेंडेंट उस हिसाब से हो जाओगे डिसीजन लेने में। क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन आप डिसीजन लेने में कमज़ोर लग रहे थे, तो उसमें आपको जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप एक डिसीजन लेने के स्टेज में आओगे, फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। ये पहले के 10 दिन, मिडिल के 10 दिन, दोनों में ही। अब देखेंगे अंत के जो 11 दिन है, मतलब महीने की अंत के, जो मई महीने की अंत के जो 11 दिन है, उसका कैसा स्थिति रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपका कोई सीक्रेट जो है वो रिवील हो सकता है, सीक्रेट बाहर आ सकता है। आप अपनी मेहनत से अपनी परिवार को अच्छे रखने के सोच में आओगे, सोच में स्टेबिलिटी आएगी। जैसा कि मैंने कहा, कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो, नया रिश्ते में जुड़ना, नया काम करना, नया बिजनेस करना। लेकिन आप जो भी करोगे, आपका सोच रहेगा स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी आप अपने परिवार के लिए सोचोगे कि उनकी रहन सहन, उनके फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जाए। नए घर के बारे में सोच सकते हो, नया घर ले सकते हो, कहीं घूमने जाना, उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम करना, मेहनत से जो कुछ आप कर सकते हो अपने परिवार के लिए वो आप करोगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी आपकी, स्टेबल एनर्जी रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, आपका कोई छुपा हुआ राज जो है वो बाहर आ सकता है, और आप जिनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, जिनके साथ आप काम करते हो वर्क प्लेस में, आपके दोस्त, कोई आपके पीठ पीछे आपको परेशान कर सकता है।
आपके बारे में कोई बात दूसरों को जाके बता सकता है, आपकी कोई सीक्रेट बाहर ला सकता है, आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, या फिर आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो, तो इस बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली, फिज़िकली एंड फ़ाइनेंशियली आपका जो सिचुएशन है वो बेटर होता ही जा रहा है, अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा, परिवार के साथ अच्छे पल गुजारोगे, परिवार के लिए सिक्योरिटी के चिंता आपको नहीं सताएगा, आप फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, चीज़ें बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडन, आपके लाइफ में जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो अबंडन का इंतज़ार आपको है, वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। यूनिवर्स आपको वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत से और शिद्दत से उन चीज़ों को मांगा और यूनिवर्स आपका मेहनत का परिणाम, तभी तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था, तो वो आपको मिलने जा रहा है। आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो मिलेगा, नए जॉब लग सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, तो ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस जो आपको मिलने का इंतज़ार था वो आपको मिलने जा रहा है। यूनिवर्स आपको वो दे रहा है, आपको दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।